बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के 44 जिलों से सीएम असंतुष्ट हैं। आपको बता दें कि कोरोना से चल रही लड़ाई से 33 जिलों में अधिक जमातियों के मिलने से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताई है नाराजगी। डीएमएसपी को लॉकडाउन का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 40 जिलों से असंतुष्ट हैं। कोरोना से चल रही लड़ाई से सरकार संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि 33 जिलों में अधिक जमातियों के मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने डीएम और एसपी को लॉकडाउन का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। यूपी के 40 जिलों से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ संतुष्ट नहीं हैं। कोरोना से चल रही इस लड़ाई से उन्होंने 33 जिलों में अधिक जमातियों के मिलने पर नाराजगी जताई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष जी, अभी जो खबरें आई है कि जो सूबे के मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो खुश नहीं है 40 जिलों से यूपी के, क्योंकि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है। उन्होंने डीएमएसपी को लॉकडाउन का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग करते हैं। मॉर्निंग सुबह 10 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक वो लगातार आला अधिकारियों को बुलाते हैं या उनके साथ मीटिंग में बैठते हैं। टीम 11 उन्होंने गठित करी है और उनका सिर्फ मकसद ये है कि जिस तरह भी कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं उनकी जो संख्या में इजाफा हो रहा है उसको तत्काल रोका जा सके। इसको लेकर के जब से जमातियों का संक्रमण का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें हम बता दें कि अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट, जो बड़ा हॉट स्पॉट सबसे सामने आया है वो लखनऊ राजधानी का है, क्योंकि जिस मस्जिद में सबसे पहले जमातियों के संक्रमण फैलने की सूचना आई थी वो इलाका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूप ले चुका है संक्रमण के मामले में और लगातार उस इलाके से जमातियों की संख्या बढ़ती जा रही है संक्रमण के। और इसको देखते हुए उन्होंने जब कल मॉनिटरिंग करके सभी जिलों का एक अध्ययन किया और उसकी रिपोर्ट जब निकाली तो जहाँ जहाँ भी जमातियों की या जो भी संक्रमण के एरिया हैं जहां पर दायरा बढ़ रहा है कोरोना को लेकर, उसको एक विस्तृत रिपोर्ट बनाते हुए प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं, उन्होंने साफ तौर से एक इंस्ट्रक्शन दिए हैं सभी डीएम और एसपी को कि जिन इलाकों में इस तरह की इजाफा हो रहा है संक्रमण के मरीजों का, वो अगर आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। कल भी उन्होंने जो रिपोर्ट जारी करी है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि ये स्थिति असाधारण है। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरह से एसपी और डीएम्स को फटकार लगाई गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो हमें जानकारी मिल रही थी बीते 2 दिनों से बहुत ज़्यादा नाराज थे, क्योंकि जमातियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमण की जो संख्या है उस पर किसी भी तरह की लगाम नहीं लग रही है। खासकर राजधानी लखनऊ को लेकर के भी जो डीएम हैं अभिषेक प्रकाश सिंह, उनको भी फटकार लगी है, क्योंकि उनका साफ तौर से ये भी कहना है कि जो पुलिस यहाँ पे कमिश्नरेट जो लागू किया गया तो उसमें भी पुलिस में आपस में सामंजस्य नहीं है। तो उन्होंने साफ कहा एक टीम वर्क की तरह आप लोग काम करिए। सभी जिलों के लिए साफ निर्देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि किसी भी तरह ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। कोई भी जो मस्जिद है या जो भी जमाती है या जो भी लोग इस तरह के संक्रमण के कहने के बाद भी शासन की बात या प्रशासन की बात नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, उनके खिलाफ, या फिर जो लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान रहे तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। जी मनीष जी, जमातियों के साथ साथ अब रोहिंग्या को भी ढूंढने की कवायद शुरू कर दी गई है, क्योंकि रोहिंग्या भी कई जिलों में छिपे हुए हैं। अब उनको ढूंढने का काम पुलिस को दिया गया है। वो भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी दिल्ली के मरकज में शामिल हुए थे। उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपको? बिल्कुल, कल से ये बात सामने आ गई है कि जमातियों के साथ में जहाँ पे रोहिंग्या जो भी थे उनकी अब सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। राजधानी लखनऊ में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जब जमातियों का मामला आया था दिल्ली से सामने, उसके बाद तुरंत सर्च टीमें लगा दी गई थी और उन्होंने बहुत ही जल्द लगभग 24 से 48 घंटे के भीतर सभी जमातियों की पहचान कर ली थी और उनको मॉनिटर करने के बाद उनको क्वारंटीन कर दिया गया था। इसी तरह अब सबसे बड़ा चैलेंज रोहिंग्या के लिए सामने है, क्योंकि जो बातें सामने आई है इनकी मॉनिटरिंग करना, इनकी विस्तृत रिपोर्ट बनाना,
ये भी अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी वृहद स्तर पे इसकी तैयारी कर ली और इस पे सर्च ऑपरेशन भी जारी हो चुके हैं। जो भी लोग हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां से भी जो उनको सूचना मिल रही है कि इस इलाके से जमाती दिल्ली से यहाँ पर आए थे और इन्होंने इन इलाकों में गए हैं, उन जगहों पर चिन्हित किया जा रहा है, किसके संपर्क में वो आए थे उनको चिन्हित करके उनको क्वारंटीन करने की कवायद तेज हो चुकी है। और अब सिर्फ मकसद है तो किसी भी तरह इस जो संक्रमण के जो मरीजों का जो इजाफा हो रहा है, कोरोना पॉजिटिव के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस आंकड़े को किसी भी हद तक रोकना है। उसके लिए चाहे जो भी सख्त कदम उठाने होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश हैं कि अधिकारी किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। जो भी उनको कदम उठाने हैं वो उसको सख्ती से उसका पालन करवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। साथ में जो हॉट स्पॉट्स पूरे उत्तर प्रदेश में चिन्हित किए गए हैं उनमें किसी भी तरह की आवाजाही बिल्कुल भी छूट ना दें उस आवाजाही को। जिन लोगों को राशन या जो भी होम ज़रूरती सामान है उनको होम डिलीवरी के माध्यम से उन सामानों को उपलब्ध कराया जा सके। ये चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 20 तारीख तक खास तौर से ये बात कही थी कि हम मॉनिटरिंग करेंगे सभी प्रदेशों की, जहां पर जो लोग अच्छा काम करेंगे हम उनको अवार्ड भी देंगे, लेकिन जहां पर अगर हमें शिकायतें मिली तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील कर दी है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसको लेकर के बहुत सख्त हैं और इसी के चलते कल जो लिस्ट जारी की गई है उसमें ये साफ दिखा दिया गया कि इन इलाकों में, इन जिलों में इस तरह के संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं। इसको तत्काल प्रभाव से रोकिए, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। क्योंकि लगातार अब तबादलों का भी दौर शुरू हो गया, जहां से जो शिकायतें आ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन अधिकारियों को भी उन जिलों से हटाया जा रहा है। ये ऐसा हमने कल भी देखा और अब उम्मीद है कि ये लिस्ट जारी होने के बाद हो सकता है 2-3 दिनों में कुछ डीएम या एसपी के तबादले भी हो जाएं। जी बिल्कुल मनीष जी, ऐसे कहा जा सकता है कि सूबे के मुखिया कोरोना वायरस को लेकर काफी गंभीर हैं और काफी चिंतित भी हैं। और तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के 40 जिलों की रिपोर्ट के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज नजर आए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाए। कह सकते हैं एसपी और डीएम को फटकार भी लगाई है कि अपने अपने शहरों में और हर जगह ये देखा जाए कि कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनको चिन्हित किया जाए